ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आप सभी का फिर से बाबा की इस तपोभूमि के अंदर बाबा की तरफ से, दादियों की तरफ से, वरिष्ठ भाई और बहनों की तरफ से खूब खूब हार्दिक स्वागत है, स्वागत है, स्वागत। कहा जाएगा आपका अपने घर में ही स्वागत है ना। एक किसका घर है? बाबा का घर, सो हमारा घर है। जहाँ पर रहते हो लौकिक में, वो सभी आपका दुकान है और ये आपका घर है। तो घर के अंदर विश्राम लेने के लिए आए हैं, है ना। आत्मा को विश्राम देने के लिए आए हैं। आत्मा को निमित्त कहने में आता है, युगल भट्टी है, परंतु अभी तो हम सभी कौन हैं? आत्माएं हैं, आत्माएं हैं। तो ये भट्टी का जो मौका मिलता है बाबा के घर में आने का, ये बहुत बहुत भाग्यशाली आत्माओं को मिलता है, बहुत भाग्यशाली है ना। एक तो बाबा का बनना, बाबा में निश्चय होना, यही बड़े से बड़ा भाग्य है। बाबा में निश्चय होना अर्थात ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी जो हम बनते हैं, वो बाबा ने हमें सिलेक्ट किया है ना। बाबा ने हम आत्माओं को सिलेक्ट किया है। क्या कहते बाबा? कोटों में कोई और कोई में भी कोई आत्माओं को बाबा ने सिलेक्ट किया है। किस लिए सिलेक्ट किया है? हाँ, किस लिए किया है? बाबा जो अभी आए हैं, विश्व का परिवर्तन करने के लिए। सो हर एक आत्मा का परिवर्तन करते हैं और एक एक आत्मा के परिवर्तन के द्वारा बाबा विश्व परिवर्तन करते हैं। तो बाबा आए हैं सभी बच्चों को क्या से क्या बनाते हैं? क्या बनाते हैं? कांटों से फूल बनाते हैं। तमो प्रधान को सतो प्रधान बनाते हैं। मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो सबसे पहले बाबा ने जो काम किया, हमको सिलेक्ट किया, बाबा ने हमको ढूंढा, है ना। आप में से ऐसा कोई है जिन्होंने बाबा को ढूंढा हो, बहुत मेहनत किया और बाबा को ढूंढा हो? या ऐसे कौन है जिनको बाबा ने ढूंढा हो? क्योंकि प्रदर्शनी लगाना, मेला लगाना, शिविर करना, वो उससे ही सब निकलते हैं ना। तो वो सब क्या है? जैसे कोई भी लौकिक के अंदर कोई बच्चा खो जाता है किसी का, तो क्या करते हैं? भी पेपर में देंगे, एडवर्टाइजमेंट करेंगे, टीवी पे दिखाएंगे, ये बच्चा मिल जाए। तो बाबा भी हमारे लिए क्या करता है? क्या करता है? एडवर्टाइजमेंट करता है कि मुझे मेरे खोए हुए बच्चे मिल जाए। तो बाबा ने हमें पहला स्टेप जो है, पहला स्टेप है शूद्र से ब्राह्मण बनना। वो कौन बनाता है? बाबा बनाते हैं। पहला स्टेप है शूद्र से ब्राह्मण बनना। और ब्राह्मण बनना अर्थात सबसे मुख्य बात क्या है? पहली बात पवित्रता की धारणा, ब्रह्मचर्य व्रत की धारणा अथवा पवित्रता की धारणा और
खान पान की शुद्धि, ज्ञान में निश्चय और ज्ञान में रस बैठता है, इसलिए रोज मुरली क्लास। पुरुषार्थ के लिए बाबा ने कहा अमृत वेला योग करके ही अपना दिन शुरू होता है। तो बाबा ने हमें, और ये सब करने में किसी को तकलीफ नहीं हुई है, सहज रूप से जो भी ज्ञान में चले हैं वो कैसे चले हैं, सहज निश्चय हुआ और ये धारणा ऑटोमेटिकली हो ही जाती है। ये क्यों इतना जल्दी हो जाता है? जो कि सारे संसार के आगे एक चैलेंज है ना, जिसको हम कहें असंभव कार्य को बाबा ने संभव करके रख दिया है। दुनिया के लोग, साधु, सन्यासी, तपस्वी, फिलोसोफर्स जो भी है, उन सबको ये असंभव लगता है कि भी गृहस्थ में रहते हुए पवित्र जीवन जीना, ये तो असंभव सी बात है, मुश्किल लगता है। उन लोगों को बहुत मुश्किल लगा तो सन्यास करके चले गए, घर बार छोड़ के चले गए। और बाबा ने बच्चों को गृहस्थ में रहते हुए पवित्र बना दिया, ये बाबा की देन है। तो बाबा जब आते हैं तो बाबा ने कहा कि भाई तुम बच्चे जो हो, जैसे हो वैसे मेरे हो, जो हो जैसे हो मेरे हो। क्योंकि बाबा के ज्ञान में आने में कोई बाधा नहीं है किसी के लिए। ऐसा कोई को नहीं कह सकते भी आप नहीं आ सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं? नहीं, कोई कैसा भी हो। कई बार कई लोग ऐसे भी आते हैं, कहते हैं कि बहन जी हम तो बहुत व्यसन करने वाले हैं, बहुत खराब है, हम आपके सेंटर में आएंगे ना तो आपका सेंटर अपवित्र हो जाएगा, हमको मत बुलाइए। तो हम क्या कहेंगे? छोड़ देंगे उसको? छोड़ देंगे? नहीं, क्या कहेंगे? नहीं, आइए, उसके लिए तो सेंटर है। कोई कैसा भी व्यक्ति है, पढ़ा लिखा है, नहीं पढ़ा है ना, किसी भी न्यात जात का है, कैसा भी काम करता है, कितना भी बेचारा व्यसन वाला कैसा भी व्यक्ति है, पर सबके लिए बाबा ने क्या कहा? तुम जैसे हो वैसे मेरे हो। बाबा सबको स्वीकार करने के लिए तैयार है। फर्स्ट स्टेप हो गया, हम बाबा के बन गए ना। सभी को निश्चय है कि हम बाबा के बन गए। कौन कहते बाबा के बन गए? हम बाबा के हो गए, बन गए। ओके, अब दूसरी बात बाबा कहते हैं कि भाई देखो, अभी तो बन गए ना आप सभी, तो अब बाबा का क्या काम है? अब बाबा कहते हैं तुम्हें पुरुषार्थ क्या करना है? अभी मेरे साथ वापस चलने का पुरुषार्थ करना है। क्या करना है? बाबा कहते हैं मेरे साथ वापस चलने का पुरुषार्थ करना है। अच्छा, अभी उसमें बाबा कहते हैं जैसे हो वैसे ले चलूँगा, कहता है कि बच्चे चलो ठीक है, जैसे हो वैसे ले चलूँगा। कहता है नहीं, अब नहीं चलेगा, तुमको अपना बना लिया, जैसे हो वैसे कह के अपना तो बना लिया, पर अब जब वापस घर जाने की बात है तब तो तुम बच्चों को क्या करना पड़ेगा? संपूर्ण पवित्र बनना पड़ेगा। बाबा कहते तुम्हें बाप समान बनना पड़ेगा, संपन्न बनना पड़ेगा, संपूर्ण बनना पड़ेगा, तो साथ ले जाऊंगा। अगर मेरे साथ साथ चलना है ना, मेरे साथ साथ चलना है तो बच्चों को क्या करना पड़ेगा? बाप समान बनना पड़ेगा। और उसके लिए फिर क्या है? बाबा बना देता है? नहीं, बाबा कहते भाई देखो, उसमें आप लोगों को मेरे से आशीर्वाद मांगने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना पड़ेगा? स्वयं पुरुषार्थ करना पड़ेगा। बाबा हर पुरुषार्थ की विधि बताते हैं, रीत बताते हैं, ज्ञान देते हैं, पर चलना किसको है?
चलना हर एक को व्यक्तिगत रूप से अपने आप चलना है। तो ये एक हमारा संगम युग का प्रोसेस हो गया कि हम बाबा के बन गए एक बार, फिर बाबा हमें देवता बनाना चालू कर देता है ना। तो बाबा ने हम सब बच्चों को सिलेक्ट किया है, इतना ऊंच बनाने के लिए सिलेक्ट किया है। बाबा एक बहुत बड़ा कार्य अथवा प्रोजेक्ट लेकर के आए हैं। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ा एपिसोड, जिसको बाबा कहते हैं कई बार, ये फिर से गीता एपिसोड है। ये बहुत बड़ा प्रसंग कहा जाए कल्प के हिसाब से, पूरे कल्प के हिसाब से एक बहुत बड़ा एपिसोड है, एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण समय है, जबकि कल्प का परिवर्तन हो रहा है ना। कल्प का एक तरफ अंत हो रहा है और दूसरी तरफ आदि शुरुआत हो रही है। कितना आश्चर्यजनक बात है कि सृष्टि का चक्र पूरा हो रहा है और फिर दूसरा शुरू हो रहा है। रात पूरी हो रही है और दिन शुरू हो रहा है। स्थूल में रात पूरी होकर के दिन आने के लिए क्या होता है? सूर्य प्रकट होता है। ये जो कलयुग रूपी अंधेरी रात है, उसको समाप्त करने के लिए कौन आया है? ज्ञान सूर्य। जैसे आत्मूली में था ना, ज्ञान सूर्य प्रकटा और अज्ञान अंधेर विनाश। स्थूल जो सूर्य है, उसका जो प्रकाश है ना, वो हर एक जगह पहुंचता है, हर एक जगह पहुंचता है। पहुंचता है ना कि नहीं पहुंचता है? कहाँ नहीं पहुंचता है? कहाँ नहीं पहुंचता है? अगर किसी ने अपना घर बंद रखा हो, कोई दरवाजा खुला ना हो, तो जाएगा अंदर प्रकाश? नहीं जाएगा। सूर्य तो प्रकट हो गया है, परंतु वो उनके ही तक पहुंचता है जिनके घर के दरवाजे खुले हैं। तो ये तो स्थूल है, सूर्य की बात है, प्रकाश की बात है। पर शिव बाबा तो ज्ञान सूर्य है, ज्ञान सूर्य है, जिसके लिए फिर कहा ज्ञान सूर्य प्रकटा और अज्ञान अंधेर विनाश। कहाँ उगता है ज्ञान सूर्य? कहाँ उगता है? कहाँ उगता है? बाबा इस सृष्टि पर तो आए और बाबा रोज ज्ञान दे रहे हैं, परंतु उजाला कहाँ होना है सबसे पहले? कहाँ पर? मन में। मन में, है ना। जब तक मन के द्वार खुले नहीं हैं, तब तक वो ज्ञान प्रकाश अंदर में आ नहीं सकता है। सब धीरे धीरे अपने दरवाजे खोल रहे हैं, मन के दरवाजे, धीरे धीरे, है ना, धीरे धीरे खोल रहे हैं ना। जरा सा खोला प्रकाश आया, जरा सा खोला प्रकाश आया। जितने दरवाजे खुले हुए होंगे उतना ज्ञान प्रकाश अंदर में आएगा। जितना ज्ञान प्रकाश आएगा उतना अंधकार दूर होगा, अंधकार दूर होगा। यहाँ सब किस लिए आए हैं? हाँ, अपने मन के द्वार खोलने के लिए। आपका खुल तो गया है, अगर खुल गया हो तो हम संपूर्ण बन जाए, है ना।
सबसे पहली बात अंधकार की और प्रकाश की, सबसे पहला किरण कौन सा दिया बाबा ने? ज्ञान का, कि भाई तुम्हारे सभी दुखों का कारण क्या है? देहभान। तुमने अपने आप को देह समझ लिया है और उसके लिए ही तुम्हारा जीवन तुमने खर्च कर दिया है और कर रहे हो, खर्च कर दिया है और कर रहे हो। किसके कारण? देह के कारण। इसलिए जो भी प्राप्ति है वो प्राप्ति है अल्प समय की प्राप्ति। अगर किसी को सुख मिला थोड़ा सा तो भी वो कैसा है? अल्प समय का सुख है। और कहते हैं हर सुख के साथ दुख जुटा हुआ है। इसलिए इस समय के सुख को लोगों ने क्या कह दिया? सुख कागविष्टा समान है, अल्प, बिल्कुल अल्प समय का, अल्प कीमत का सुख, अल्प समय का, अल्प कीमत का सुख। छोटी सी एक बात है कि एक बार ऐसे हुआ कि एक व्यक्ति बहुत गरीब था, तो उन्होंने भगवान की प्रार्थना की, तपस्या की। भगवान प्रकट हुए और उसके पर खुश हो गए। बोला, अच्छा तुम्हारी बात मैंने सुनी है और तुम फलानी फलानी जगह ये संत से मिलो, वो तुम्हारा दुख दूर करेगा। वो संत के पास गया। वो संत तो ध्यान में बैठा हुआ था। वो वहाँ जाके बैठ गया। आंखें खोली संत ने। ये भक्त ने कहा कि मैं मेरा एक समस्या लेके आया हूँ, आप दूर कीजिए। बोला, क्या समस्या है? कहते मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास धन बिल्कुल नहीं है। संत कहते तू गलत जगह आया है, मेरे पास कहाँ है? मैं तो साधु हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं जो मैं तुमको दे सकूं। तो वो तो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, मेरे को भगवान ने बोला है, मुझे साक्षात्कार कराया है, आपके पास ही भेजने के लिए कहा है, आने के लिए कहा है, तो वो आपको जरूर दूर करना पड़ेगा। तो संत सोचता है कि भगवान ने मेरे पास क्यों भेजा। फिर उसको याद है कि हाँ, एक बात याद आई कि मुझे कुछ दिन पहले एक पारसमणि मिला था, पर मेरे काम का तो था नहीं, तो मैंने फेंक दिया। तो मैंने शायद इस दिशा में फेंका है, तुम जाओ, तुम्हारी तकदीर अगर जागती है तो तेरे को मिल जाएगा। तो वो तो गया बंदा और उसको मिल गया पारसमणि। हाथ में लोहे के कड़े पहने थे, उसने वो लगा के देख लिया, सोने के हो गए, खुश हो गया, बहुत खुश हो गया। अच्छा, फिर दोबारा संत के पास आया उसको धन्यवाद करने के लिए। फिर संत ध्यान में बैठा हुआ है। आया, बैठ गया। कुछ समय के बाद आंखें खोली साधु ने। बोला, अब क्यों फिर से आया है? तेरे को मिल गया ना। कहता है मिल तो गया, पर अब मुझे ये हो रहा है कि आपको ऐसा क्या मिल रहा है जो आपने पारसमणि को फेंक दिया? मुझे वो चाहिए जो आपको मिला है। समझा? जिसको क्या कहते हैं? मन का अतीन्द्रिय सुख, मुझे वो चाहिए। तो बाबा हमें यही समझा रहे हैं रोज कि दैहिक सुख जो है, देह और देह के संबंध और देह के पदार्थ, ये हमारे जीवन का विस्तार है ना। और इससे मिला हुआ सुख जो है वो क्या है? अल्प समय का है। अब जो आत्माओं को सुख पाना है वो कौन सा पाना है? मन का सुख, जिसको अतीन्द्रिय सुख कहते हैं। और उसके लिए बाबा ने हमें कहा कि अभी तुम्हारा जीवन जो है वो जीवन आत्मलक्षी जीवन होना चाहिए।
आत्मा को लक्ष्य में रख करके हमें अपने जीवन को का समय और शक्ति दोनों का आयोजन करना है, आत्मा को लक्ष्य में लेकर के। आत्मा को लक्ष्य में लेना अर्थात क्या? जैसे शरीर है ना, तो शरीर तो 5 तत्वों का बना हुआ है, इसलिए शरीर के मेंटेनेंस के लिए, शरीर को अच्छी तरह चलाने के लिए क्या चाहिए? 5 तत्व चाहिए। हमें पानी चाहिए, अनाज चाहिए, हवा चाहिए। जो 5 तत्व है उसका उपयोग करना पड़ता है शरीर के लिए, क्योंकि शरीर उसका बना हुआ है। अब आत्मा को क्या चाहिए? आत्मा को सकारात्मक अच्छे विचार चाहिए। तो कहाँ से मिलेंगे? ये बहुत वंडरफुल बात है, हम सभी के बहुत बड़े तकदीर की बात है कि बाबा ने आत्मा के भोजन की व्यवस्था की है। ऐसा शायद दुनिया में किसी आध्यात्मिक संस्था ने नहीं किया है, जो बाबा ने हमारे लिए व्यवस्था की। क्या व्यवस्था की है? क्या व्यवस्था की है? रोज मुरली, ऐसी व्यवस्था की है बाबा ने कि भिन्न भिन्न स्थान पर, आप देखो भारतवर्ष के हर स्टेट में, हर जिले में, हर तालुका में, हर गांव में बाबा ने क्या कर दिया है? सेंटर खोल दिए हैं। किसके लिए? किसके लिए? हम बच्चों के लिए। हम बच्चों के लिए अर्थात आत्मा के लिए। किस लिए? आत्माओं के लिए। तो जैसे शरीर को रोज भोजन चाहिए, कांस्टेंट हवा चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए निरंतर सतत, उसी प्रकार आत्मा को भी भोजन कब चाहिए? रोज चाहिए या कभी कभी चाहिए? क्या कहेंगे? रोज चाहिए या कभी कभी चाहिए? तो हमारा आयोजन क्या है? हमने अपने जीवन में ऐसा आयोजन किया है कि हम रोज आत्मा को भोजन दे। जो रोज क्लास में जाते हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छा, किन्हीं कारणों से जो नहीं जा सकते हैं वो हाथ ऊपर करें। अच्छी बात है, फिर भी कम लोग हैं, कईयों ने नहीं भी उठाया होगा, पर फिर भी है ना, क्योंकि हमारे अनेक कारण बन जाते हैं कि ये कारण है, ये कारण है, ये कारण है। बहुत छोटे छोटे कारण होते हैं। कई बार कोई बोलेगा दूध उसी समय आता है, लेना पड़ता है, काम वाली बाई उसी समय आती है। अब काम वाली बाई इम्पोर्टेंट है भगवान से ज़्यादा। आप सोचिए हमारा जीवन का लक्ष्य क्या बन गया है, वो सोचने की बात है। मेहमान आया है, अनेक कारण होते हैं हमारे, जिसके कारण हम क्लास मिस कर देते हैं, है ना। तो वो हमें देखना है कि कौन सी बात हमारे जीवन में हमने सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रखी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि अभी का जो संगम युग का समय है, स्वयं भगवान सृष्टि पर आए हुए हैं, तो अभी का समय है आत्मा को शक्तिशाली बनाने का। ज्ञान जिसको कहते हैं, समझ जिसको कहते हैं, एडवाइस जिसको कहते हैं, श्रीमत जिसको कहते हैं, वो अभी संगम युग में ही मिलती है। सारे कल्प में कभी मिलेगी? कोई नहीं देगा। सारे कल्प में हमें चेंज होने की बात कोई नहीं कहेगा, हमें परिवर्तन करने के लिए कोई नहीं कहेगा, है ना। हर बात में कोई हमें एडवाइस करे ऐसा सारे कल्प में कोई नहीं मिलेगा। खाली ये संगम युग का समय है, जबकि बाबा हमें हर छोटी छोटी बात को समझाता है और परिवर्तन करने को कहता है।
तो ये संगम युग का जो समय है, जिसमें स्वयं भगवान हमें शिक्षक के रूप में मिला है ना। हमें भगवान ने भगवान को भगवान के रूप में याद किया था, परंतु शिक्षक के रूप में भी भगवान आके कभी मिलेगा और रोज पढ़ाएगा, हर बात पढ़ाएगा, है ना। उठना तो कितने बजे उठना, कैसे उठना, उठ के क्या करना, दिनचर्या कैसे बनाने का, खाना कैसे खाने का, बनाना कैसा, कैसा खाना, सब कुछ सब कुछ। तो ये संगम युग की देन है, क्योंकि ये परिवर्तन का समय है। फिर से हमें अपनी वही ओरिजिनल स्टेज को प्राप्त करना है, तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है। ये इतना संगम युग का ही समय है। पुरुषार्थ शब्द वो कहाँ चलेगा? खाली संगम युग में। सतयुग में जाके पुरुषार्थ कर सकेंगे? नहीं। जब तक परिवर्तन नहीं हुआ है फाइनल, तब तक हमारे पास वो समय है, वो चांस है, जो हम पुरुषार्थ करके अपने आप को परिवर्तन कर सकते हैं। तो अभी बाबा कहते समय है, अभी का समय है कि हमें यहाँ संगम युग में ही एक ऐसी मन की स्थिति को प्राप्त करना है, क्योंकि हमारे अभी जो भी कर्म और व्यवहार है उसका आधार क्या होता है? मन की स्थिति। जैसे कहते सतयुग में सुख क्यों है, कलयुग में दुख क्यों है? कोई दीवारों से दुख आता है, रास्तों से दुख आता है, कोई प्राणी दुखदाई है। कौन दुखदाई है? हाँ, मनुष्य ही दुखदाई है। और इसीलिए मानव ने ही दुख की दुनिया बना दी है। तो अब सुख की दुनिया कौन बनाएगा? हमें ही बनाना है। तो इसीलिए बाबा कहते लाते हैं, बाबा स्वर्ग की स्थापना करने आए हैं, परंतु सबसे पहले स्वर्ग की स्थापना कहाँ करनी है? अपने मन में। घर घर को स्वर्ग बनाने की बात हम करते, पर घर से भी पहले कहाँ बनाना है? अपने मन को स्वर्ग बनाना है। और स्वर्ग की विशेषता क्या है? जहाँ संपूर्ण सुख है, शांति है, पवित्रता है, आनंद है। तो हमें अपने मन को कैसा बनाना है ना? मन की स्थिति को कैसा बनाना है? जहाँ संपूर्ण पवित्रता हो, जहाँ सुख हो, शांति हो। तो हमें अपने आप से पूछना है कि मेरे मन में शांति है, मेरे मन में सुख है ना? मेरे मन में पवित्रता है। पवित्रता अर्थात निर्विकारीपना, शुद्धता, पवित्रता। बाबा कई बार इसलिए कहते नंबरवार, पुरुषार्थ अनुसार तो कहते हैं, परंतु फिर क्या कहते हैं? नंबरवार पवित्रता अनुसार पद मिलेगा, नंबरवार सेवा अनुसार पद मिलेगा। नई दुनिया की स्थापना तो होगी, पर नई दुनिया की स्थापना के लिए हमने कितना हमारा सहयोग दिया है, वो इम्पोर्टेंट है। सहयोग केवल स्थूल नहीं, पर कौन सा सहयोग? सूक्ष्म सहयोग। स्थूल तो बाबा कहते हैं हम अपने ही तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाते हैं, बराबर है, पर साथ साथ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो हमारी मन की स्थिति है। हमने अपने मन की स्थिति को कैसा बनाया है? आपको शांति है कि शांति नहीं है? क्या कहेंगे?
है ना। कई बार छोटी छोटी बातों में हमारे परिवारों में भी, हमारे परिवारों में अर्थात बिक्की परिवारों के अंदर छोटी छोटी बातों में भी अशांति हो जाती है, छोटी छोटी बातों में मतभेद हो जाता है, मन दुखी हो जाता है, अशांत हो जाता है। तो हमें ये देखना है कि हम बाबा के बच्चे हैं, हम यज्ञ स्नेही और सहयोगी हैं। तो सबसे पहला सहयोग ये है कि हम अपने आप को सुखी रखना सीखें। क्या करना पड़ेगा? हमें अपने आप को सुखी रहना सीखना पड़ेगा। दुनिया तो जो है वो ही रहने वाली है ना। अंत तक कलयुग तो रहेगा ना। हो सकता है आप सभी तो और घर गृहस्थ में रहते हैं, संबंध संपर्क में रहते हैं, व्यवहार में रहते हैं, तो अनेक मुसीबतें समस्याएं तो आएगी, जो सो कॉल्ड मतलब कहा जाएगा कि कोई कहता है भी ये इससे मेरे को बड़ा दुख हो गया, हो सकता है। परंतु हमें अपनी स्थिति को क्या बनाना है? इसलिए बाबा ने हमें क्या स्लोगन दे दिया है? ना दुख दो, ना दुख लो। और दूसरा कौन सा स्लोगन है? सुख दो और सुख लो। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 4 बात याद रखनी है। पहले तो कहा दुख नहीं देना है ना। ये मन में गांठ बांध लो कि अभी संगम योग हमारा अंतिम हिसाब किताब चुकतू करने का समय है। इसीलिए अब कोई हमें नया दुख का खाता बनाना नहीं है, क्योंकि आप जो देंगे वही आप लेंगे। इसलिए बाबा ने पहली बात कह दिया, ना दुख दो। जैसे कोई भी हिसाब किताब होता है तो हिसाब किताब में क्या 2 बातें, लेना और देना, है ना। हिसाब किताब में 2 बातें होंगी, एक है लेना और एक है देना। अच्छा, तो हिसाब किताब अगर किसी को चुकतू करना हो तो क्या करना पड़ेगा उसको? भाई क्या करना पड़ेगा? जिसको देना है उसको दे के ख़त्म करो। तुम्हें अगर बंधन से छूटना है तो क्या करो? जिसको देना है उसको दे के ख़त्म करो। हो सकता है? नहीं होता है कई बार। इसलिए मन को बाबा की याद के द्वारा शक्तिशाली बनाना होगा। एक छोटी सी हंसी की बात सुनाती हूँ, ट्रू है, रियल है। एक बहन माता हमारे पास आई, अपनी ब्राह्मण परिवार की माता, बीके परिवार। तो एक माता आई, तो माता कहती है कि बहन आजकल बहुत मुसीबतें चल रही है, बहुत समस्याएं हैं, एक के बाद एक तकलीफ़ आती जाती है। कभी मेरा एक्सीडेंट हो गया, मेरा पाँव टूट गया, कभी मेरे पति का टूट गया, कंटिन्यूअस हॉस्पिटल चलती है। तो मैं सुन ही रही थी, तो कहती है कि बहन जी पता है ये क्यों हो रहा है? खुद को ही पता है। तो बोला अच्छा क्यों हो रहा है फिर? तो कहते हैं क्या है, मेरी सास के कारण हो रहा है। अच्छा, तो फिर मैंने कहा कहाँ सास आपके साथ रहती है? तो कहते नहीं वो तो मर चुकी है। आप सोचिए, मर चुकी है, मरने के बाद भी कहती परेशान कर रही है। अच्छा, मैं क्यों परेशान कर रही है? कहती रोज सपन में आती है। अच्छा, क्यों परेशान करती है? कहती है कि क्या है बहन जी, वो खुद जानती है क्यों परेशान करती है। कहती है बहन जी क्या है कि वो उन्होंने जब शरीर छोड़ा तो शरीर छोड़ते समय मैं ही केवल उनके पास थी। अच्छा, और फिर अंत में उसने मुझे 2 सोने की चूड़ियाँ दी। कहा एक तू रखना और एक मेरी बेटी को देना, नड़न को देना, बेटी को देना। पर मैंने नहीं दिया है। देखो, तो मैंने कहा सिंपल बात है, दे दो। ये बड़ी बात क्या है?
पर देखो ये इजी नहीं है। बंदा जानता है, उनको पता है कि ये कारण है, तो भी व्यक्ति छोड़ नहीं सकता। ये मन की कमजोरी है, समझा? ये तो एक एग्जाम्पल है, परंतु ऐसी हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी कमजोरी होती है, जो जानते हुए भी कर नहीं सकते हैं। उसके लिए पुरुषार्थ है। संगम युग में जो बाबा की याद का पुरुषार्थ है, वो ये सूक्ष्म मन की कमजोरी के लिए है, जिन बात को हम जानते हैं तो भी हम कर नहीं सकते। इसीलिए हिसाब किताब चुकतू करना है तो सबसे पहली बात, किसी का लेके रखा हुआ अगर बाय चांस हो तो क्या करो? दे के पूरा करो, दे के पूरा करो। अच्छा, एक हिसाब तो पूरा हुआ। अभी लेने का हिसाब, क्योंकि लेना तो अभी मेरे हाथ में नहीं है ना, बंदा सामने वाला देगा तो मैं लूंगी ना, हिसाब तो बाकी पड़ा है। तो क्या करना? जाने दो। क्या करो? जैसे व्यापारी लोग करते हैं ना, साल के अंत में जिसका नहीं आया कुछ भी मारवाड़ करते, सब चुकतू करते, छोड़ दो, चलो छोड़ो। तो हमें भी क्या करना है? छोड़ो, जाने दो। अगर हिसाब किताब चुकतू करना है, कोई मेरा पैसा 1000 रुपया ले गया है, मुझे वापस नहीं दे रहा है, तो मुझे उसके पीछे चिंता नहीं करनी है। कई लोग इसके कारण डिप्रेशन में आ जाते हैं। कोई दुनिया कलयुगी है, तमो प्रधान समय है, किसी को सौंप के गए वो बंदा वापस देता ही नहीं है, और उसकी सारी लाइफ वो युद्ध में जाती है, कोर्ट कचहरी, ये वो, दुखी अशांत। तो उसमें क्या करना है? छोड़ देना है, छोड़ देना है, तो हिसाब किताब चुकत होगा। तो इसलिए पहली बात, हमें किसी को दुख देने का संकल्प आना नहीं चाहिए। हमें किसी को दुख नहीं देना है, किसी को तकलीफ नहीं देना है, किसी को परेशान नहीं करना है। कंपैरिजन, कंपटीशन, ये जितना चलता है, वो कई बार लोग एक दूसरे को परेशान करने की सोचते हैं। नहीं, वो नहीं सोचना है। पहली बात, ना दुख दो। दूसरी बात, ना दुख लो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ना दुख दो वो तो समझ में आता है, पर ना दुख लो कम समझ में आता है। ना दुख लो, अभी मानव का स्वभाव बन गया, छोटी छोटी बातों में डिस्टर्ब हो जाते हैं, दुख ले लेते हैं। किसी ने हमारे सामने देख के स्माइल नहीं किया, मन दुखी हो जाता है। किसी ने हमें बुलाया नहीं, मन दुखी हो जाता है। किसी ने हमें मान नहीं दिया अथवा अपमान कर दिया, तो क्या हो जाता है? मन दुखी हो जाता है। तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्या कहेंगे? मन को दुखी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? पक्का? जो समझते नहीं करना चाहिए हाथ ऊपर करें। ये तो बड़ी अच्छी बात हो गई है ना। हमें दुखी नहीं होना है, जिसको जो करना है सो करे। हर एक के अपने हाथ में है। किसी को हंसना उनके हाथ में है, भाई मेरे हाथ में है क्या? उनकी मर्जी की बात है। हंसना है तो हंसेगा, नहीं हंसना होगा तो नहीं हंसेगा। बोलना होगा तो बोलेगा, नहीं बोलना होगा तो नहीं बोलेगा। इसके बदले में बाबा ने हमें दे दिया है कि मीठे बच्चे रोज कहता है। रोज बहुत मीठा मीठा सुनने की अगर इच्छा हो जाए तो मूली लेके बैठ जाओ, 10 बार पढ़ लो मीठे बच्चे, बस सुख मिल जाएगा, दुख चला जाएगा, है ना। एक बात। अच्छा, तो ना दुख दो और ना दुख लो। दूसरी बात, सुख दो और सुख लो। ये दोनों इंपॉर्टेंट बात है। सुख दो। अब किसी को सुख देने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा धन की आवश्यकता नहीं है। पहली बात, सबसे इजी और सस्ती भी नहीं, विदाउट एक्सपेंसेस, सबसे पहला सुख क्या दे सकते हो किसी को? हाँ, स्माइल। सबसे पहली बात क्या है? स्माइल।
आपका हर्षित चेहरा वो किसी को भी मन में हौसला पैदा कर देता है। कोई व्यक्ति बड़ा है, सास है, आप में से कोई समझे कि मैं तो बराबर ऐसा ही रहूंगी, जरा भी स्माइल करूंगी तो मेरा कहना नहीं लोग मानेंगे, ऐसा समझते नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहला सुख आप ये दे सकते हैं और वो एकदम फ्री में है ना, और इजी है। इजी है कि डिफिकल्ट है? इजी। हंसना सीखो, स्माइल करना सीखो। जो भी कोई सामने मिलता है जस्ट स्माइल, वो भी सुख देने की बात है। दूसरा जो बोला, 2 शब्द मीठे बोल दो, क्या जाता है? कड़वे बोलने के बदले मीठा बोल दो, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक्स कह दो, क्या जाता है? हमारा भारतवर्ष बहुत अच्छा है, पर जिसके पास जो अच्छा है वो लेने की बात है। ये ज़रूर है जो विदेशी है वो लोगों के पास इसको एटिकेट ही कहा जाता है, पर फिर भी किसी को सुख मिलता है ना, कहते हैं थैंक्स। अब कोई थैंक्स देता है तो व्यक्ति को थोड़ा अच्छा लगता है, और हमारा देने में जाता क्या है? पर हम इंडियंस लगभग देते नहीं हैं, लेके बैठ जाते हैं। किसी ने कुछ दिया लेके चल पड़ेंगे। अरे भाई तू जरा थैंक्स तो बोल, है ना। किसी ने आपको पानी का ग्लास दे दिया, किसी थोड़ी सुविधा बैठने को जगह दे दी, आप जरा स्माइल करके थैंक्स तो बोलना सीखो, है ना। वो है सुख देना, सिंपल सिंपल बातों में सुख देना। और जितना इजी है घरों में भी, आपके परिवार में, आपके घर में किसी को सुख देना डिफिकल्ट नहीं है। आप परिवार में थोड़ी सी सेवा कर लो, लोग सुखी हो जाएंगे। बहनें खाना बनाती है, रोटियां पका के सुबह में 8 बजे रख दे और बंदा 12 बजे आके खावे, ठीक है, वो भी अच्छा है। परंतु गरम गरम बना के देवे तो क्या होगा? भाई लोग क्या कहते हैं? तो जरा अच्छा लगता है कि नहीं अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा नहीं, पर थोड़ा तो व्यक्ति खुश हो ही जाएगा। और इसमें हमारा कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं है, तो ऐसा करने में क्या तकलीफ है? छोटी छोटी बातों में कोई आता है, आप पानी का ग्लास दे दिया तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है? और हमें इतना फ़र्क भी नहीं पड़ता है, मेहनत भी नहीं पड़ती है, खर्च भी नहीं करना पड़ता है, और दे सकते हैं। तो क्या करना चाहिए? देना चाहिए। सुख दो और सुख लो, लेना सीखो सुख। किसी ने आपको कुछ भी मदद किया तो उसको दिल से थैंक्स मानो, सुख लो। कई बार परिवारों में हेल्प मिलती है, परंतु हम टेकन फॉर ग्रांटेड किए, तो इसको करना ही चाहिए, इसमें ज़्यादा क्या किया, एक्स्ट्रा क्या किया, उसकी फर्ज और किया, उसमें क्या है, तो भी खुश नहीं होंगे। तो बाबा कहते नहीं, छोटी छोटी बातों में सुख लेना सीखो, सीखो। आप कितने भी बिजी हो, कितना भी कार्य आपके पास है, तो भी आप सुख ले सकते हैं। मुझे याद है अपनी दादी प्रकाशमणि जी जो थे, छोटी छोटी बातों में खुश रहना, है ना। हमारा सेंटर का उद्घाटन था। आप देखो उद्घाटन होता है तो व्यक्ति कितना बिजी होता है, और उसमें दादी जैसा व्यक्ति आएगा तो कितने सब बिजी होते हैं। दादी को भी अपने आप में लगेगा बहुत बिजी है, पर बैठे से आराम से, रात हुआ, चांद को देखा, निरन्ना कितना अच्छा चांद है, देखो, अब देखो कितना सुख लेने की बात है। भले कितने बिजी थे, कितना अच्छा चांद, आप देखो, आत्मा सुख ले सकती है। तो हमें भी जागृत होकर के, ऐसा नहीं आप अपनी रूटीन लाइफ में सुबह में उठे, दौड़े, यहाँ वहाँ भाग दौड़ किया, कोई सुख का अनुभव नहीं किया, नहीं, ऐसा नहीं। हर छोटी छोटी बात में सुख का अनुभव करना सीखना है। तो सबसे पहले हमें अपने मन में, अगर ऐसा आपका आदत हो जाएगी तो मन सदा खुश रहेगा। जैसे आज बाबा ने कहा मुरली में कि 5-7 रिकॉर्ड रख दो ऐसी अच्छी अच्छी, जो आपको सुन करके मन खुश हो जाता है ना। अभी तो रिकॉर्ड रखने की बात नहीं, अभी तो बाबा के गीत इतने बन गए हैं और इतने अच्छे अच्छे बने हैं कि बात मत पूछो। तो उन शब्दों से भी सुख लेना सीखना है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि अपने मन को स्वर्ग बनाओ,
तो आपका घर और परिवार स्वर्ग बनेगा, तो संसार समाज स्वर्ग बनेगा, तो पूरा हमारा भारतवर्ष भी स्वर्ग बन जाएगा। तो आप सभी यहाँ आए हैं अपने मन के द्वार खोल करके बाबा के ज्ञान रूपी प्रकाश को ज़्यादा से ज़्यादा अंदर आने देना। अभी 3-4 दिन में आपको बहुत अच्छा ज्ञान और ज्ञान की बातें सुनने को मिलेगी। तो अच्छी तरह सुनने का, नोट करने का, ध्यान में रखने का और फिर उसके ऊपर काम करने का, वर्क करने का, पुरुषार्थ करने का, है ना। तो फिर वो आपकी लाइफ के अंदर छप जाएगा। जितना जितना ज्ञान आता जाएगा उतना ही अंदर का अंधकार दूर होगा। अंधकार दूर होना अर्थात बेसमझी दूर होना। तो इसीलिए एक बहुत अच्छा मौका है आप सबको। थोड़े ही दिन हैं, 3 दिन होते हैं और उसमें आपको बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के क्लासेस मिलेंगे। दादियाँ भी मिलेगी। तो मैं समझती हूँ कि ये मौका जो है, इस मौके पर इस बार आए हो तो क्या करके जाना है? मन को स्वर्ग बना के जाना है ना। वो स्वर्ग भले बाद में आए, ये तो इजी है ना हमारे लिए, है ना। तो कम से कम मन को स्वर्ग बना के जाना है, समझा। ओम शांति।